जो इन पांचों में से एक भी करता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मां सीता के साथ रघुनंदन आप उसके हृदय में जाकर वास कीजिए। ये 5 घर हम केवल अपने बना सकते हैं, छठा नहीं बना सकते। क्यों? छठे में लिखा है वो इंसान चुगली ना करे, वो छल ना करे, वो कपट ना करे, वो चोरी ना करे। बताइए किसका बचा है वो? ये 9 हमारे बस की नहीं है। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं, जो कानों में सुनने वाली बात है और आंखों से देखने वाली है, ये 2 तो हमारे पास हैं, सबके पास है। सुन भी रहे हैं और भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं। अब जो तर्पण करे, होम करे और जो दान देकर ब्राह्मण को संतुष्ट करे, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण को भी संतोषजनक होना चाहिए कि यजमान तो दान दक्षिणा देता देता मर गया और पंडित की पूर्ति नहीं हुई। यहाँ पर दान लेने वालों के लिए भी लिखा है, उन्हें भी संतुष्ट हो जाना चाहिए। और जो ऐसा करते हैं भगवान उनके पास रहते हैं। मैं आपको एक कथा सुनाऊं। एक नामदेव जी थे, नामदेव जी। उन्होंने एक बार रोटी बनाई और रोटी बनाकर कपड़े में लपेट कर रख दी। अभी उन पर घी नहीं लगाया था, सूखी रोटी रखी थी, सूखी। सामने से एक कुत्ता आया और सारी रोटियों को कुत्ता उठा कर ले गया। नामदेव जी ने सोचा, अरे ये तो भगवान है, लेकिन ये भगवान सूखी रोटी खाएंगे। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देख लिया कि आज मेरे ठाकुर कुत्ते का रूप बनाकर आए हैं, लेकिन मैं कितना बड़ा अभागा हूं कि आज भी अपने भगवान को, ठाकुर को सूखी रोटी खिला रहा हूं। है कण कण में झांकी भगवान की, ओ किसी सोच वाली आँख ने पहचान की, किसी सोच वाली आँख ने पहचान की। है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आँख ने पहचान की, किसी सोच वाली आँख ने पहचान की। ओ नाम देव ने पकाई, नाम देव ने पकाई, ओ नाम देव ने पकाई, नाम देव ने पकाई। ओ रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, ओ पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। है कण कण में झांकी भगवान की, ओ किसी सोच वाली आँख ने पहचान की।
सोच वाली आँख ने पहचान की, किसी सोच वाली आँख ने पहचान की। वो तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, वो तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर। फिर काहे को हजूर, फिर काहे को हजूर। तूने सकल बनाई है स्वान की, ओ मुझे ओढ़नी उड़ाती है इंसान की। मुझे सकल बना ली है स्वान की, ओ मुझे ओढ़नी उड़ाती है इंसान की। कण कण में जाती भगवान की, पहचान की, सोच वाली आपने पहचान की। इन आंखों का दोष है, किसी की आंखें भगवान को पत्थर में भी देख लेती हैं, और किसी को भगवान ने इतनी मोटी मोटी आंखें दी है, वो भी भगवान को नहीं देख पाती। इन आंखों का कसूर है। अब इन्हीं नामदेव जी की एक और कथा आती है। इन्हीं नामदेव जी के घर में एक बार आग लग गई। इन्हीं नामदेव जी की झोपड़ी में आग लग गई। लोग बुझाने आए, गांव वाले, चलो नामदेव जी की झोपड़ी में आग बंद करा देते हैं। लेकिन नामदेव जी ने रोक दिया, और जो बाहर सामान रखा था वो भी घर में डाल दिया। क्यों? सब जल जाने दो। गांव वालों ने कहा ये पागल हो गया। अरे तुम अग्नि बुझा दोगे? मेरे घर में पहली बार अग्नि देवता आए हैं, अग्नि नारायण आए हैं, उन्हें जो खाना है खाने दो, उन्हें भगाओ मत। सारे गांव वाले वापस चले गए। पूरी झोपड़ी की जलकर राख बन गई। एक बड़ का पेड़ था, उसके नीचे जाकर माला लेकर बैठ गए, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। रात हुई, ऊपर से बैठे मेरे राघव और मेरी माँ जानकी देख रहे थे। माँ जानकी ने कहा कि मेरा बच्चा बैठा है, पूरा घर जलकर राख हो गया, लेकिन फिर भी दुख नहीं माना। राम जी से कहा कि अभी इनके लिए एक घर बना कर दो। भगवान के लिए क्या देर है। मात्र जल हाथ पर रखा, संकल्प किया, और वहां पर पूरी रात में एक आलीशान महल बन गया। सुबह हुई, लोग आए, कहा अरे नामदेव, यहाँ तो रात जलकर झोपड़ी राख हो गई थी, ये महल कैसे बना? नामदेव जी ने कहा कि बहुत दूर से कारीगर आए थे, पूरी रात में महल बना दिए। उन्होंने कहा हमारे लिए भी बनाएंगे ना? कि हाँ बनाएंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? पहले अपने ही हाथों से अपने घर में आग लगाओ, और एक भी वस्तु नहीं बचनी चाहिए, सब कुछ जलाकर भस्म करो। लोगों ने कहा जब घर जल जाएगा तो फिर हमारे लिए मकान बनाने आएंगे ना? नामदेव जी ने कहा कोई गारंटी नहीं है, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। गांव वालों ने कहा कि नामदेव तो पागल हो गया। नामदेव ने कहा कि तुमने ठीक कहा प्यारे, मेरा ठाकुर पागलों के लिए ही आया करता है, वो अकलमंदों के लिए कदापि नहीं आता, वो पागलों के लिए आता है। जब तुम्हें लोग ये कहना शुरू कर दे कि देखो पागल आ रही है,
भगवान का भजन सुनने जा रही है, पागल हो गई, इसको अपना घर दिखाई नहीं देता, समझ लेना तुम ठाकुर के पास पहुंचने वाली हो। समझ लेना, भगवान को पाने के लिए पागल बनना पड़ता है। जैसे केवट पागल बने, मां सबरी पागल बनी, पागल बनना पड़ता है। भगवान को 5-14 स्थान बताए और 14 स्थान बताने के बाद अब भगवान को वाल्मीकि जी ने बताया कि तुम कहां जाओ। कौन सा स्थान बताया? चित्रकूट बताया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, चित्रकूट गिरी करहूं निवासु, कहे तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट गिरी करहूं निवासु, कहे तुम्हार सब भांति सुपासु। रमेऊ राम मन देवन जाना, रमेऊ राम मन देवन जाना। चले सहित सुर खपति प्रधाना, चले सहित सुर खपति प्रधाना। जैसे ही भगवान चित्रकूट में गए, भगवान की 2 कुटिया बनाई गई। सब देवता आए, सब ऋषि आए, संत आए और भगवान की चित्रकूट में 2 कुटिया बनाई। एक नीचे बनाई जो बड़ी कुटिया बनाई, इसके लिए जिसमें राम जी और मेरी माँ जानकी रह सके। एक पर्वतों के ऊपर वहीं पर एक छोटी कुटिया बनाई जिसमें लक्ष्मण जी रह सके। अब वहां पर कोल भील छुप कर देख रहे थे भगवान को। क्या कि अरे ये कोई बड़े आदमी हैं जिनका घर बनाने के लिए सारे देवता आए हैं। एक कोल भील ने कहा कि मैं जानता हूं ये कौन है। कि तुम्हें कैसे पता? कि ये कल सबसे पहले सिंगवेरपुर में आए थे और निषाद राज गुह ने हमें इनका पहरा देने के लिए छोड़ा था कि ये कहीं चले ना जाएं। निषाद राज गुह ने बताया था कि इनका नाम राम है, इनकी पत्नी का नाम सीता है और इनके भाई का नाम लखन है। गए भगवान के चरणों में जाकर चरणों को स्पर्श किया। देखिएगा, कथा को ध्यान से समझना। कोल भीलों को ये नहीं पता कि ये भगवान है, केवल इतना पता है कि ये कोई बड़े आदमी हैं। क्यों? जब किसी के घर पर बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं तो लोग क्या सोचते हैं पड़ोसी, अरे ये तो कोई बड़े व्यक्ति है। ऐसे ही आज भगवान की कुटिया बनाने कौन आए? सारे देवता। कोल भील छुप कर देख रहे हैं, आपस में चर्चा करने लगे, ये कोई छोटे व्यक्ति नहीं हो सकते जिनका घर बनाने के लिए देवता आए हैं। आए भगवान के चरणों में लेट पड़े। कोल भील ने कहा कि अरे तुम्हारी मां को तनिक भी दया नहीं आई कि तुम्हें वन में भेज दिया। तुम्हारे पिता को तनिक भी दया नहीं आई कि इतनी सुंदर इनकी पत्नी बेटी को वन में भेज दिया। उनका हृदय नहीं फटा और कहने लगे कि राम जी आप चिंता ना करें। क्यों? क्योंकि आपको हम बचा लेंगे। किससे? यदि इस जंगल में शेर आएगा हम तुम्हें शेर से भी बचा लेंगे, चीते से भी बचा लेंगे। पीछे से एक कोल भील खड़ा था, उसने कहा कहो गीदड़ आएगा, भालू आएगा, उससे भी बचा लेंगे। कहा कि हम तुम्हें सबसे बचा लेंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन हम ये पूछते हैं कि आप इतने सुंदर हो, कोमल हो, आपके माता पिता कैसे हैं जिन्होंने आपको इस वन में भेज दिया?
क्या उनका सीना नहीं फटा? ऐसे सुंदर सुंदर को वन में भेज दिया। आज हम तुमसे हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहते हैं। कौन सी बात? छोटी मुंह बड़ी बात। हम तुमसे बहुत छोटे हैं लेकिन फिर भी कहेंगे क्या? हम सेवक परिवार समेता, हम तुम्हारे सेवक हैं। किसके साथ? पूरे परिवार के साथ। नाथ न सको जब आयसु देता। क्या कहा? हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकु जब आयसु देता। आप हमें अपना ही समझना और हम पूरे परिवार के साथ आपके सेवक हैं। और आप कुछ भी कार्य बताने के लिए संकोच मत करना। हमें तुरंत काम बताना। हम सब लोग आपका काम करेंगे। हम सब लोग आपका काम करेंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जान निहार। भगवान जब जब रोते हैं, भगवान को अयोध्या की याद आती है, अपनी माँ कौशल्या दशरथ जी की याद आती है। और एक वहीं पर पेड़ है, उस पेड़ के पीछे छिप कर रोते हैं भगवान। क्यों? कहीं मुझे सीता और लक्ष्मण ना देख ले, मैं उन्हें कैसे संभालूंगा। और पेड़ के पीछे जाकर कैसे रोते हैं? जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब राम विलोचन भरही। मेरे राम जी बहुत रोते हैं। और इन सब की याद तो एक तरफ, अयोध्या में एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी याद आने के बाद भगवान को कोई रोक नहीं पाता। किसकी याद? सुमरी मात पितो परिजन भाई। कौन भाई? भरत स्नेहो शील सनुचाई। एक भरत ऐसे हैं कि भगवान अपने पिता को भी भूल जाते हैं, माँ को भी भूल जाते हैं, लेकिन जब भरत भैया की याद आती है तो भगवान अपने आप को नहीं रोक पाते। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ही लेऊं जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ही लेऊं जो जान निहारा। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जो ने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम
जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मल आए, मन में नहीं निर्मल आए, कोई इतना विचारे, ज्ञान कहे कोई इतना विचारे, ज्ञान कहे भगवान को पाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो कभी ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम। यह दुनिया गोरख धंधा है, यह दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना, क्या जाने जो प्रेम कली में आया नहीं, यह का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम कली में। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई का, वो जाने पीर पराई का, मेरी राह दीवानी मोहन की मेरी राह दीवानी, मोहन की संसार दीवाना, क्या जाने आया नहीं सब गाना, क्या जाने जो राम ही केवल प्रेम पिया। हमें भगवान ने इतनी सुंदर सी आंखें दी हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो अंधों के लिए नहीं कहते, जिनको आंख दी है और उसने फिर भी भगवान का दर्शन ना किया, तो हमारे गुरुजी उसको अंधा कहते हैं, उसको अंधा कहते हैं। वो रूप बताना क्या जाने, वो कैसे रूप बताएगा कि भगवान कितने सुंदर हैं। मैं आपको बताऊं, एक
मेरे ठाकुर जी का मंदिर था, आज भी है। वहां पर श्री कृष्ण जी को सही 12 बजे भोग लगाया जाता था। सुबह नाश्ते में कुछ नहीं मिलता था। उस मंदिर का नियम था कि भोग लगेगा कितने बजे? 12 बजे, दिन की 12 बजे। अब बताइए छोटे से गोपाल क्या 12 बजे तक भूखे रहेंगे? एक काम करने वाली बाई थी, वो उस मंदिर से गुजरती थी, बहुत गरीब थी। दूसरों के यहाँ जाकर बर्तन करती थी, पोछा करती थी, जो कुछ मिलता था उसको खाती थी, झूठन खाती थी। एक दिन उस मंदिर के सामने से गुजर रही थी, कोई प्रसाद लाया और पंडित जी ने कहा कि अभी तुम भोग नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि अभी तो भगवान का श्रृंगार चल रहा है, 12 बजे आरती होगी, आरती के बाद भोग लगेगा। उस माँ को सुना, अरे मेरा गोपाल 12 बजे तक भूखा रहेगा। वो घर गई, उसने जाकर खिचड़ी बनाई और प्रतिदिन सुबह को चोरी से जाकर उस मंदिर में ठाकुर को भोग लगा कर आते, रोज भोग लगा कर आते। एक दिन उसकी चोरी पकड़ी गई, उसको दंड देने के लिए बुलाया गया। चोरी कैसे पकड़ी गई? जब वो आती थी तो वो इतनी जल्दी में रहती थी कि कन्हैया की ठोड़ी पर चावल का दाना लगा रह जाता था। वो खिचड़ी मुख पर लगी रह जाती थी, होठों पे वो पोंछना भूल जाती थी और ठाकुर को पानी पिलाना भूल जाती थी। पंडित जी रोज आते, रोज देखते। 1 महीना बीत गया। अरे रोज कोई खिचड़ी खिला कर जाता है, चोरी से भोग लगाता है। कुछ साल ऐसे ही चला, कुछ साल ऐसे ही चला और मैं आपको बताऊं, वो बूढ़ी सी माँ एक दिन इस संसार को छोड़कर चली गई। अब प्रातः हुई, मेरे ठाकुर को वो बूढ़ी सी माँ की खिचड़ी याद आई। कहा कि आज तो फिर मुझे 12 बजे तक भूखा रहना पड़ेगा, मेरी माँ क्यों नहीं आई? ऐसा प्रमाणित बताते हैं कि कई महीनों तक उस घर से बच्चे की रोने की आवाज आती थी। भगवान स्वयं जाकर रोते थे, रोते थे, माँ माँ कहकर पुकारते थे, लेकिन भगवान को कोई खिचड़ी खिलाने वाला नहीं था। जब पता चला कि भगवान के मुख पर खिचड़ी कौन लगाता था, सारी बातों का पता चला, तो वहां पर रोज खिचड़ी का प्रसाद बनने लगा और भगवान को सुबह सुबह 7 बजे भोग लगना प्रारंभ हो गया। वो कौन सी जगह थी मेरी माँ? उस मंदिर का नाम है जगन्नाथपुरी, जहां पर एकादशी को भी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और पूरी जगन्नाथपुरी के लोग एकादशी में चावल अवश्य खाते हैं। क्यों? जब मेरा ठाकुर खाता है तो मैं क्यों ना खाऊं? और हम लोग यहाँ पागल बने बैठे हैं, अरे एकादशी में भगवान को तो खिलाना दूर, खुद भी नहीं खाते। क्या बताइए, उनको दोष नहीं लगता? क्या जगन्नाथपुरी वालों को दोष नहीं लगता? वो एकादशी में चावल खाते हैं, खिचड़ी बनाकर खाते हैं। एक दिन एकादशी ने कहा कि मेरा भोग मत लगाओ, पंडित जी ने मना किया। मेरे ठाकुर स्वयं अपने मुख से बोले थे, जगन्नाथपुरी से बोले थे सबसे कि जाओ, इस एकादशी की क्या मजाल, मेरी बूढ़ी माँ मुझे खिचड़ी का भोग लगाती लगाती इस दुनिया में नहीं रही, ये मुझे भोग लगाने से रोकेगी एकादशी, जाओ इसको उल्टा लटका दो। और उसी मंदिर में आज एकादशी के पैर ऊपर और सिर नीचे जमीन पर लटका हुआ है। आज भी उस माँ की परंपरा चल रही है, रोज भोग लगता है, वहां पर कोई एकादशी नहीं देखी जाती।
कोई एकादशी नहीं देखी जाती। इसीलिए मैंने आज सुबह कहा था कि कुछ माओ बहनों से कि सब लोग खिचड़ी बना लाना। आज हम भी अपने गोपाल को खिचड़ी खिलाएंगे, खिचड़ी खिलाएंगे। अब जैसे ही भगवान गए तो जो सुमंत जी को और निषाद राज गुहू को वापस भेजा था वो उस गंगा के किनारे ही बैठे थे। सुमंत जी अपने बालों को पकड़ पकड़ कर रो रहे थे, बालों को नोच रहे थे। क्यों? कह रहे थे, अरे सुमंत, तेरी आज भी मौत नहीं आई तो तू कब मरेगा? क्यों? इससे बड़ा तेरे जीवन में कब दुख आएगा कि तू अपने ही हाथों से राम और सीता लक्ष्मण को वन में छोड़ कर आया है। और बार बार उस जल को हाथ में लेते और कहते, राम राम सिया लखन पुकारी। बार बार कहते, राम तुम कब आओगे? राम लखन कब आओगे? सीता अरे एक तो आ जाओ, मैं तुम्हारे पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा? उन्होंने कहा था, सुमंत यदि किसी को भी साथ में ना लाए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। वहीं पर भगवान के 4 घोड़े बंधे हैं जिस रथ पर भगवान बैठकर आए थे। उनमें एक भगवान का घोड़ा है जिसका नाम है कोतुल। राम जी के घोड़े का नाम था कोतुल। उस कोतुल से पूछा उन 3 घोड़ों ने, अरे कोतुल तुझे तो पता होगा कि राम जी कब आएंगे? सुमंत जी ने पूछा, कोतुल झूठ मत बोल, तुझे अवश्य बता कर गए होंगे प्रभु, कब आएंगे? कोतुल बता। उस घोड़े ने क्या जवाब दिया, यदि मुझे ये पता होता कि मेरी ही पीठ पर बैठकर मैं भगवान को 14 वर्ष के लिए वन में छोड़ने जा रहा हूं तो मैं सौगंध खाता हूं प्रभु राम के चरणों की, मैं अपने प्राण को वहीं त्याग देता, लेकिन एक भी पैर आगे ना बढ़ता। 4 दिन हो गए भगवान को वन में गए, घोड़ों ने ना एक बूंद जल पिया और ना एक मुंह चारा खाया। घोड़े भूखे और प्यासे बंधे हैं। कोतुल कहता है, देखी दक्षिण दिशी हाय ही नाये। घोड़ा दक्षिण दिशा में देख रहा है, अपने पैरों को उठा उठा कर हिन हिनाना मतलब बोलना, आवाज लगाना। उस कोतुल के होठों पर छाले पड़ गए लेकिन भगवान नहीं दिखाई पड़े। सुमंत जी को देखा, निषाद राज गुहू ने कहा कि सुमंत जी अपने पैरों से अयोध्या जाने लायक नहीं है, इनको भिजवाना पड़ेगा। निषाद राज गुहू ने अपने दूत को बुलाया और सुमंत जी को रथ पर बिठाया और कहा कि जाओ इन्हें अयोध्या छोड़कर आओ। सुमंत जी फिर अपने बालों को नोचते नोचते बार बार यही कहते कि सुमंत, इससे बड़ा दुख तेरे जीवन में और कोई नहीं आ सकता। तेरे आज भी प्राण नहीं निकले तो सुमंत कब निकलेंगे? कब निकलेंगे? सुमंत जी को निषाद राज गुहू ने समझाया, कहा कि सुमंत धैर्य बनाओ। अरे जिसके बेटे वन में गए हैं, बेटे की बहू गए हैं, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। तुम अयोध्या जाओ और दशरथ जी को समझाओ, उनका तुम्हारे सिवा इस वक्त और दूसरा साथी कोई नहीं। सुमंत जी ने सोचा कि मैं दिन में नहीं जाऊंगा। क्यों? यदि दिन में गया तो मुझे सब लोग देखेंगे और कहेंगे कि सुमंत अकेला आ गया। मैं रात को जाऊंगा। और सबसे पहले रात्रि में पहुंचे कहां? तमसा नदी के तट पर पहुंचे। सोच रहे हैं कि रात को जाऊंगा, सबको समझा लूंगा, केकई को भी समझा लूंगा, सुमित्रा को। लेकिन जब कौशल्या मां दौड़कर आएगी और मुझसे पूछेगी सुमंत मेरा राम कहां है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इसीलिए रात को जाऊंगा। सुमंत जी रात को गए, धीरे धीरे रथ को ले जाकर खड़ा किया। तुम विश्वास करना मेरी बहन, पूरी अयोध्या के लोग, छठा दिन था,
पूरी अयोध्या के लोग दशरथ जी के महल के सामने बैठे हुए थे। बस राम सीता लक्ष्मण पुकार रहे थे। बच्चे, किसी के घर में रोटी नहीं बनी, चूल्हा नहीं चला, सब पशु पक्षी बैठे हैं, राम का वियोग कर रहे थे। मां कौशल्या आई, जैसे ही आवाज सुनी पूरे अयोध्यावासी बोले, अरे सुमंत जी आए हैं, अरे सुमंत जी आ गए, जरूर राम जी भी आए होंगे। और जाकर देखा तो रथ अकेला केवल सुमंत जी बैठे थे। और जैसे ही अंदर सुमंत जी की आवाज पहुंची कि सुमंत जी आ गए, तुरंत दशरथ जी दौड़े दौड़े आए। लेकिन अब शरीर में इतना बल नहीं था, रास्ते में ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़े। आए, सुमंत जी ने उठाया, सुमंत जी ने उठाकर अपने सीने से लगाया। और आज दशरथ जी ने पूछा कि सुमंत, मेरा बेटा राम कहाँ है? बोला कि राम नहीं आए। तो सीता तो आई होगी ना? सीता भी नहीं आई। और लक्ष्मण तो आज लक्ष्मण भी नहीं। जैसे सुना कि तीनों में से कोई नहीं आया, दशरथ जी का शरीर ऐसा हो गया जैसे मरने की अवस्था में हो। सफेद रंग हो गया, पीला रंग पड़ गया। सुमंत जी को अपने सीने से लगाया और सीने से लगाकर कहा कि आज तुमसे बड़ा मित्र इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने अंतिम समय इन आंखों से राम के दर्शन किए। मुझे बताओ मेरा राम कैसा है? क्या कहा? राम कुशल कहूं सखा सनेही। मेरा राम कुशल तो है ना? कह रघुनाथ लखन बैदेही। मेरा लखन और राम और बैदेही माने सीता कैसी है? उसी समय मां कौशल्या आई और दशरथ जी को संभाला। क्यों? कहा कि आप शोक न करें, राम आएगा, तुम्हारे चरणों में लेटेगा, प्रणाम करेगा। कौशल्या मां ने कहा कि राम का प्रेम समुद्र है। राम का तुम्हारे लिए प्रेम का जो वियोग है वो क्या है? वो समुद्र है। और ये जो पूरी अयोध्या है ये जहाज है। और इस जहाज के खेवनहार कौन है? वो आप हैं। और यदि खेवनहार ही नहीं बचा तो इस अयोध्या रूपी जहाज को डूबने से कोई बचा नहीं सकता। आप धैर्य बनाकर रखिएगा, राम आएंगे और तुम्हारे गले लगेंगे। जरूर आएगा बेटा मेरा राम। दशरथ जी ने कहा, कौशल्या मुझे मत बहलाओ, आज मुझे उन बूढ़े माँ बाप की याद आ रही है। किसकी? श्रवण कुमार के माता पिता की। जब मैंने श्रवण कुमार को तीर मारा था, उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि जाओ, हमें तुम्हें श्राप देते हैं। अरे जब हम मरेंगे तो हमारे सामने मरा हुआ पुत्र तो होगा, लेकिन दशरथ जब तुम मरोगे तो तुम्हारे चारों पुत्रों में से एक भी पुत्र तुम्हारे सामने नहीं होगा। ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। आज श्रवण कुमार को याद करते करते और भगवान को याद करते करते 6 दिन बीत गए थे, राम राम रखते रखते। और आज दशरथ जी का शरीर पीला पड़ता चला गया, मानो जैसे कंठ में प्राण आ गए हों। और सुमंत जी से कहा, सुमंत मेरे बाद मेरे बच्चों का ध्यान रखना, सुमंत मेरे राम का ध्यान रखना। और आज दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कहे, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन पर हरि रघुवर विरहा, राऊ गए सुरधाम।
भगवान को गए 6 दिन हुए थे और 6 बार राम 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 कहकर आज दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। 6 बार क्यों कहा? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान को गए 6 दिन हुए थे और 1 दिन के लिए 1 बार राम कहा। दशरथ जी कितने बड़े भाग्यशाली हैं, जब तक जिए तो राम को देख कर जिए और जब मरे तो राम को याद कर कर मरे। और दशरथ जी आज अपने बेटे राम और लक्ष्मण और सीता के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर दिए। अब जैसे ही दशरथ जी ने प्राणों का त्याग किया, दशरथ जी के मृतक शरीर को एक डब्बे में बंद किया गया और पूरे शरीर को तेल लगाया गया। क्यों? ताकि इस शरीर में बदबू ना हो। और तुरंत गुरु वशिष्ठ जी ने दूत भेजा, कहा भरत को बुलाने के लिए कि जाओ तुम भरत और शत्रुघ्न को बुलाकर लाओ। दूत पहुंचे और जैसे ही भरत और शत्रुघ्न आए तो आज पूरी अयोध्या के लोग बाहर खड़े थे, भरत की तरफ को किसी ने देखा तक नहीं। भरत जी मां के पास गए, कैकेयी के पास जाकर कहा, मां आज मुझे किसी ने आंख भरकर देखा तक नहीं, जब भी मुझे लोग देखते थे तो पागल हो जाते थे, कहते थे अरे भरत आया है, अरे भरत आया है, आज मुझे किसी ने नहीं देखा। मां कैकेयी मां को पता है कि आज भरत मुझे अंतिम बार मां कह रहा है। जब भरत को सच्चाई का पता चलेगा तो भरत मुझे मां नहीं कहेगा। जैसे ही मां ने कहा कि भरत मैंने सब कुछ ठीक कर लिया था, मैंने तुम्हारे लिए राजगद्दी और तुम्हारे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था, बस इसी बात को सुनकर तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। और जैसे ही सुना मेरे पिता नहीं रहे, भरत जी ने तात तात हाँ तात पुकारा, तात तात तुम कहां चले गए? तुमने तो मुझसे वचन दिया था कि जब तक मैं तेरा हाथ राम के हाथ में नहीं दूंगा, जब तक मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगा। तुम मुझे अकेला छोड़ गए। और जब इंसान के सामने जब कोई छोटा दुख आता है और उसके सामने बड़ा दुख आ जाता है तो इंसान छोटे दुख को भूल जाता है। भूल जाता है कि नहीं भूल जाता? आज भरत जी को अपने पिता का मरण छोटा लगने लगा और जब सुना कि मेरे भैया 14 वर्ष के लिए वन में चले गए, वो बड़ा लगने लगा। भरत भैया कहते हैं, भरत ही बिरसहूं पिता मरण, भूल गए, पिता के मरण को भूल गए। भरत ही बिरसहूं पितो मरण, सुनत राम बन गोन, हे तू अपनौ जान जिया, थकित रहे धरि मौन। भरत जी ने कहा कि ना मां तेरा दोष, ना राम भैया का दोष, ना पिता का दोष, ये सारा दोष मेरा है। यदि ये पापी भरत तेरी कोख से जन्म ना लेता तो तू मुझे राजा बनाने की कल्पना ना करती और मेरे पिता का अंत और मेरे भैया वन में ना जाते। ये सारा दोष मेरा है। और जैसे पता चला कि ये सुमंत्रा की चाल है, मंथरा की, मंथरा को शत्रुघ्न बाल पकड़कर खींच कर लाए और
कमर के हिस्से पर ऐसी लात मारी कि मंथरा को उस महल से बाहर भगा दिया कि आज के बाद तू इस महल में अपना पैर मत रखना। और भरत भैया पहुंचे किसके पास? मां कौशल्या के पास। मां कौशल्या अपने कक्ष में जमीन पर नीचे बैठी थी और हाथ उनके बेड पर रखे थे और ये शीश ऐसे रखा था। और जब आंखों में आंसू आते हैं तो सामने वाला धुंधला दिखाई देता है। दिखाई देता है ना। आज जैसे ही भरत भैया द्वार पर खड़े हुए तो भरत जी का रंग बिल्कुल ऐसा था जैसा मेरे राम जी का था। माँ ने देखा द्वार की तरफ का, अरे मेरा राम आ गया, मेरा राम आ गया। जैसे उठकर दौड़ी तो माँ फिर वहीं गिर पड़ी और भरत भैया ने जाकर माँ को उठाया और जाकर अपने दोनों हाथों से मांग को ऐसे करने लगे। माँ ने कहा, क्या कर रहा है भरत? भरत भैया ने कहा, माँ तेरी मांग का सिंदूर ढूंढ रहा हूँ माँ, ये सिंदूर कहाँ चला गया? तेरा सिंदूर ढूंढ रहा हूँ माँ। मोर जन्म रघो बर बन लागी, झूठ कहो पछताऊं अभागी। माँ तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता हूं मां, यदि राम भैया को वन में भेजने में मेरा तनिक भी हाथ हो तो मुझे वो पाप लग जाए जो गुरु की हत्या से लगता है, जो ब्राह्मण के अपमान से लगता है, गर्भ में बच्चे को गर्भपात करा देते हैं वो पाप लगता है, वो सब पाप तेरे भरत को लग जाए। इतने पाप गिनाते गिनाते भरत भैया 28 पाप गिनाते, वो सारे पाप भरत को लग जाए। मां ने एक चांटा दिया, अरे तू कहता है कि तूने भेजा है। अंधकार हो सकता है कि अंधकार सूर्य को निगल जाए, मछली जल से निकलने के बाद जीवित रह सकती है, सांप के मुख से मणि को छीन लो, सांप जीवित रह सकता है, लेकिन भरत राम के प्रति अपराध करे ये कदापि नहीं हो सकता, ये असंभव है, ये कदापि नहीं हो सकता। बहुत समझाया और अब पिता के शरीर को उठाया, कांधा दिया और वहीं तमसा नदी के किनारे पर जाकर आज भरत भैया ने अग्नि का दान अंतिम संस्कार किया। ये करने के बाद में आए और एक गुरु वशिष्ठ जी ने सभा बिठाई, उसमें सबको बुलाया। भरत से कहा कि भरत तुम अपने पिता के मरने का शोक ना करो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसा पिता ना तो आज तक हुआ, ना है और ना आगे होगा। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति का सोच करना चाहिए जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और रोज शंकर भगवान का अभिषेक नहीं करता, उस ब्राह्मण का शोक करना चाहिए। जो गुरु का अपमान करता है उसका शोक करना चाहिए, जो राजा बनने के बाद नीति को नहीं जानता उस राजा का शोक करना चाहिए, जो बनिया होकर पैसे वाला होकर कंजूस बना बैठा है उसका शोक करना चाहिए, उस स्त्री का शोक करना चाहिए जो अपने पति के मन से नहीं, जो अपने मन से विचरण करती है, उस पत्नी का शोक करना चाहिए। जो तप को छोड़कर भोग में लगा है उस व्यक्ति का शोक करो, जो चुगली करता है, छल करता है, उसका शोक करो, और जो शरीर को पाकर भगवान को न पा सका उस व्यक्ति का शोक करो, लेकिन अपने पिता का शोक मत करो। क्यों? भयउ नाही न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा, तुम्हारे जैसा पिता कदापि नहीं होगा, शोक मत करो। गुरुजी से भरत भैया ने कहा कि गुरुजी मैं क्या चाहता हूं
मैं चाहता हूं कि मैं अपने भैया के पास चला जाऊं। गुरुजी ने कहा नहीं, तुम्हारे वचन को, तुम्हारे पिता के वचन को निभाने के लिए राम वन में चले गए, अब तुम अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए राजा बन जाओ। भरत भैया ने यहाँ पर एक ऐसी बात कही जो सुनकर दहलाने वाली बात है। क्या कहा कि गुरुजी आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज तक हमारी इतनी मजाल नहीं थी कि हम गुरु के सामने खड़े होकर बात करें, लेकिन आज मैं तुमसे आंखें मिलाकर एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर दो। जब मेरी मां ने 2 वरदान मांगे थे, पहले कौन सा वरदान मांगा था? गुरुजी ने कहा कि पहले भरत को राजदी का मांगा था। जब भरत को पहला वरदान मांगा था कि भरत को राजा बनाओ, तो तुमने पहले मुझे राजा क्यों नहीं बनाया और तुमने पहले भैया को वन में क्यों भेजा? भैया को तो दूसरा वरदान मांगा था ना वन में भेजने का। अरे तुम मुझे राजा बना देते और मैं ये घोषणा कर देता कि मैं यहाँ का राजा हूं और राम भैया अब वन में नहीं जाएंगे, मैं राजा था, मेरी बात को भैया मानते, तो तुमने मुझे पहले राजा क्यों नहीं बनाया? यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि चकरा गई। सोचा कि ये तो मैं कर सकता था, लेकिन मैं भूल गया। मुझे लगा कि भगवान ऐसा ही चाहते हैं। गुरु जी झूठ मत बोलो, आप चाहते तो मेरे भैया को वनवास ना होता। आपने इस परिवार के साथ में छल किया है, इस भरत के साथ में छल किया है। गुरुजी ने कहा कि मैं एक उपाय जानता हूं राम को बुलाने का, बताऊं भरत? क्या कहा गुरुजी ने? सो पहो राजो राम के जाए। क्या कहा? सो पहो राजो राम के आए। कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जब राम आ जाएगा, जब तुम उनको राजा बना देना। लेकिन भरत जी ने उल्टा सुन लिया। क्या कहा था गुरुजी ने? सो पहो राजो राम के आए। लेकिन भरत भैया ने क्या सुन लिया? सो पहो राजो राम के जाए। गुरुजी ने कहा था जब 14 वर्ष बाद आएंगे, जब सौंप देना। भरत ने समझ लिया कि गुरुजी कह रहे हैं कि वन में जाकर उन्हें राजा बनाए। भरत जी मन ही मन खुश हो गए और आज भरत जी ने कहा कि आज मैं तुम्हारे उपदेश नहीं सुनना चाहता गुरुजी, आज जो मेरा मन कहता है मैं वो करूंगा। मेरा मन क्या कहता है? मोही उपदेश दीन गुरु जानी का। मुझे उपदेश मत दो गुरुजी, मुझे उपदेश मत दो। आज मुझे क्या अच्छा लग रहा है, एक ही आँख ई है मन मानी। मेरा मन जो कहता है वो क्या? प्रातः काल चली प्रभु पाही। मैं प्रातः काल जैसे सवेरा होगा, मैं नंगे पांव दौड़कर वन में जाऊंगा और अपने भैया को राजा बना दूंगा। आपन जानी त्यागी मोहि रघुबीर भरोस। लेकिन फिर डर रहे हैं भरत जी। क्यों डर रहे हैं? क्या मेरे भैया राम मुझे अपनाएंगे? क्या मुझे माफ कर देंगे? क्या मुझे गले से लगा लेंगे? फिर कहते हैं कि मोहि रघुबीर भरोस। मुझे अपने भैया पर भरोसा है, वो मुझे अपने सीने से लगा लेंगे। चलत प्रात लखी
निरकौनी के। प्रातः काल हुई और राज अभिषेक का सारा सामान की पोटली बांधी भरत भैया चल पड़े। भरत प्राण प्रिया भेष सभी के, एज भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, लखन चले चित्रकूट हो रामा, दर्शन पाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। और आज पूरी अयोध्या के लोग तैयार हो गए। भरत जी से कहा कि राम हमें नहीं लेकर गए भरत, लेकिन तुम हमें अवश्य लेकर जाना। भरत जी साधु हैं। भरत जी को ये संसार साधु कहता है। साधु कौन है? जो सबको साथ लेकर भगवान के चरणों तक ले जाए, वो साधु है। आज भरत भैया पूरी अयोध्या के लोगों को लेकर चल पड़े। बन सजे राम समोहि मन, सानुज भरत पाव देहि जाहि। सबसे पहले तमसा नदी पर पहुंचे, उसके बाद में भरत जी गोमती नदी पर पहुंचे और फिर सई नदी पर, और फिर उसके बाद भरत भैया अपनी मां को लेकर पहुंचे सिंहवेर को। वहीं पर जहां पर भगवान रुके थे, निषाद राज गुहू के यहाँ पर। मां ने कहा भरत ऐसे तो बहुत लेट हो जाएगा, तुम भी रथ पर बैठ जाओ। लेकिन भरत भैया ने कहा मां मेरे भैया के लिए कहां पर रथ होगा, मेरे भैया भी तो पैदल होंगे मां, मैं रथ पर नहीं बैठ सकता। और भरत नंगे पांव पीछे पीछे चलते रहे और सब लोग पालकी में मां और रथ पर बैठकर आगे बढ़ते रहे। पूरी अयोध्या के लोग भरत जी के पीछे पीछे पैदल चलते रहे और आगे जाकर निषाद राज गुहू मिले। जैसे ही निषाद राज गुहू ने कहा कि ये कौन आ रहा है, किसी ने बताया ये भरत है, ये राम जी का भाई है, इन्हीं की मां के कारण भगवान को वनवास हुआ है। निषाद राज गुहू ने अपने सैनिकों से कहा कि इनको चारों तरफ से घेर लो। क्यों? इन्होंने भगवान को वन में भेजा, ये अब उन्हें मारना चाहते हैं, उनसे युद्ध लड़ने जा रहे हैं, इतनी सारी फौज को लेकर आए हैं, इन्हें यहीं पर घेर लो। और उधर भरत भैया गुरु वशिष्ठ जी से पूछ रहे हैं कि गुरु जी वो कौन है? कहा कि वो तुम्हारे भाई के मित्र हैं। और नंगे पांव जा जाकर रो रो कर आज निषाद राज गुहू को अपने सीने से लगा दिया। क्यों? कहा कि भाई का मित्र भाई होता है। इन बाहों में मेरे भाई जरूर स्पर्श किए होंगे, तुम गले मिले होंगे, और मैं तुमसे गले मिल रहा हूं तो आभास होता है कि जैसे अपने भैया से गले मिल रहा हूं। कहा कि अरे मैं तो बहुत अछूत हूं, तुम मुझे मत छुओ, मैं भील हूं। क्या कहा? गांव जाति गुहू, मेरी जाति गुहू जाति है, नाम सुनाई
जो हारों मात माही आई। फिर भी भरत भैया ने निषाद राज गुह को अपने सीने से लगा दिया, अपने सीने से लगा दिया। निषाद राज गुह कहते हैं, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। और मैं खुद को ढूंढता था, मैं खुद को ढूंढता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती। सीप देखा है किसी ने? सीप समुद्र में पाया जाता है। सीप जब हम छोटे छोटे से थे, आम का सीजन आता था, माँ चाकू नहीं देती थी, क्यों? हाथ ना कटा ले। कहीं से सीप मिल जाता था नदी से, उस सीप को उल्टा पकड़ते थे, उसे जमीन में रगड़ते थे पक्के में, उसमें एक छेद हो जाता था और उस छेद के चारों तरफ धार बन जाती थी और उस सीप से हम लोग आम छीला करते थे। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए जो मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए है मोती। मैं कर कर भटक रहा था, कर कर भटक रहा था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती। मैं यूं भटक रहा था, मैं यूं भटक रहा था, तूफान में जो कश्ती, मैं यूं भटक रहा था, तूफान में जो कश्ती,
कुछ नहीं थी हस्ती, मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती। मैं यूं भटक रहा था तूफान में जो कश्ती, मैं यूं भटक रहा था तूफान में जो कश्ती, मैं बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन खोजता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन खोजता था। जय हो। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है, तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है, तुझे क्या क्या मैं सुनाऊं, यादास पर पड़ी है, तुझे क्या मैं सुनाऊं, यादास पर पड़ी है। ना ये गीत ना गला था, ना ये गीत ना गला था, बताइए, ना ये गीत ना गला था, ये गला बिल्कुल खराब हो गया था, आवाज बाहर आनी बंद हो गई थी। 2021 में मेरठ के सबसे बड़े से बड़े डॉक्टर को गला दिखाया, गाजियाबाद में ट्रीटमेंट कराया, मोदीनगर में कराया, लेकिन आवाज नहीं आई। फिर एक डॉक्टर जो हमारे राहुल मित्तल जी हैं, जो गले के भी नहीं है, कुछ ऐसी मेडिसिन दी, दवाई दी और आवाज आ गई। अगर आवाज ना आती तो आज ये गीत कैसे गाता, और अगर गीत गाता, अगर गला ना होता तो क्या होता। ना ये गीत ना गला था, तेरी बंदगी से पहले, ना ये गीत ना गला था, ना ये गीत ना गला था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन खोजता था, मुझे कौन खोजता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन खोजता था।